हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं डीएन सर। आज हम लोग मोमेंट्स का 6th चैप्टर वेदरिंग द स्टॉर्म इन एर्सामा का स्टडी करेंगे, जिसे हर्ष मंदर ने लिखा है। सर्वप्रथम मैं राइटर हर्ष मंदर के बारे में बताता हूँ। हर्ष मंदर 17 अप्रैल 1955 को पैदा हुए थे। वह एक भारतीय लेखक, स्तंभकार, शोधकर्ता, शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो बड़े पैमाने पर हिंसा और भूख से बचे लोगों के साथ काम करते हैं, जैसा कि साथ ही बेघर व्यक्तियों और सड़क पर रहने वाले बच्चों को भी। वह नई दिल्ली स्थित एक अनुसंधान संगठन सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज के निदेशक हैं। उन्होंने भोजन के अधिकार अभियान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के विशेष आयुक्त के रूप में भी काम किया और भारत सरकार के राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य थे। इन्हें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार तथा M.A. थॉमस राष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। अब मैं इस चैप्टर की समरी बता रहा हूँ, जिसे ध्यान से देखेंगे। 27 अक्टूबर 1999 को प्रशांत अपने एक मित्र से मिलने गया, जो एरसामा में रहता था। वह स्थान उसके गांव से 18 किलोमीटर दूर था। शाम को एक तीव्र चक्रवात आ गया। हवा बड़ी जोर के साथ मकानों से टकराई। तेज और लगातार बरसात हुई। घर और लोग बाढ़ में बह गए। उसके मित्र का घर ईंट और सीमेंट का बना हुआ था। यह इतना मजबूत था कि 350 मील प्रति घंटा की गति से चलने वाली हवाओं को झेल गया, मगर एक उखड़ा हुआ वृक्ष उसके घर पर गिर गया और छत के कुछ भाग एवं दीवारों को नुकसान पहुंचाया। घर में बढ़ते हुए पानी से बचने के लिए प्रशांत और उसके मित्र के परिवार ने छत पर आश्रय लिया। वे ठंड एवं बरसात में जम गए। सुबह प्रशांत ने चक्रवात द्वारा किए गए विनाश को देखा। चारों तरफ पानी की चादर थी। केवल सीमेंट वाले मकानों के कुछ भाग नज़र आ रहे थे। बाकी सारे घर बह गए थे। यहाँ तक कि बड़े बड़े वृक्ष भी गिर गए थे। जानवरों और मनुष्यों की फूली हुई लाशें चारों तरफ तैर रही थीं। चक्रवात एवं सागर की लहरों द्वारा पैदा किया गया विनाश अगले 36 घंटे तक चला। 2 दिन बाद बरसात बंद हो गई और बरसात का पानी धीरे धीरे उतरने लगा। प्रशांत को अपने परिवार की चिंता थी। उसने एक लंबी छड़ी ली और अपने गांव की ओर 18 किलोमीटर लंबी एवं मुश्किल यात्रा आरंभ कर दी। चारों तरफ पानी था। उसे सड़क को ढूंढने के लिए छड़ी का प्रयोग करना पड़ता था। कई जगह पानी कमर तक गहरा था और आगे बढ़ना बहुत मुश्किल था। कई बार सड़क खो जाती थी और उसे तैरना पड़ता था। कुछ दूर जाने के बाद उसे अपने चाचा जी के 2 मित्र मिल गए। उन्होंने मिलकर आगे बढ़ने का फैसला किया। उन्हें पानी पर तैरती हुई मानवीय लाशों को परे ढकेलना पड़ता था। वहाँ कुत्ते, बकरियों और मवेशियों की लाशें भी थीं। वे जिस भी गांव से गुजरे, वहाँ मुश्किल से ही कोई घर सलामत नज़र आता था। उसे डर था कि उसका परिवार उस चक्रवात में
जीवित नहीं बचा होगा। आखिरकार वह अपने गांव कालीकुदा पहुंचा। उसका दिल डूब गया, उसका घर बह गया था, उसके परिवार का कहीं पता नहीं था। अपने परिवार की तलाश करने के लिए प्रशांत रेड क्रॉस आश्रय में गया। सौभाग्यवश उसका परिवार जीवित था। वे प्रशांत को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उससे पता चला कि गांव की 86 लोग मर गए थे और सारे के सारे 96 घर बह गए थे। चक्रवात ने प्रशांत के गांव एवं आसपास के गांव में बहुत विनाश किया। प्रशांत ने अपने परिवार एवं अन्य लोगों की सहायता करने का निर्णय किया। उसने जवानों का एक समूह संगठित किया। उन्होंने स्थानीय व्यापारी पर दबाव डाला कि वह भूख से मरते ग्रामीणों को चावल दे। उन्होंने आग जलाई और चावल पकाया। यद्यपि यह सड़ रहा था, उसका अगला कदम था कि उस स्थान से गंदगी, कूड़ा, पेशाब और तैरती हुई लाशें हटाई जाएं। जो बहुत से लोग घायल हो गए थे, उन्होंने उनके जख्मों पर टूटे अंगों की देखभाल की। 5वें दिन मिलिट्री के एक हेलीकॉप्टर ने भोजन गिराया, मगर यह लौटकर नहीं आया। प्रशांत एवं अन्य लोगों ने हेलीकॉप्टर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने बच्चों को कहा कि वे अपने पेट पर खाली बर्तन रखकर लेट जाएं। ऐसा इसलिए किया गया कि वे हेलीकॉप्टर को बताएं कि वे भूखे हैं। यह योजना काम कर गई और उसके बाद हेलीकॉप्टर ने नियमित रूप से भोजन गिराना आरंभ किया। प्रशांत अनाथ बच्चों को लाया और उनके लिए एक आश्रय बनाया। उसने स्त्रियों को कहा कि वे उनकी देखभाल करें, मगर उसने देखा कि स्त्रियां और बच्चे गम में और गहरे डूबते जा रहे हैं। एक गैर सरकारी संस्था ने काम के बदले अनाज योजना आरंभ की। प्रशांत ने उन्हें मनाया कि वे इस योजना में शामिल हों। उसने अन्य स्वयं सेवकों को इस काम में लगाया कि वे विधवाओं की अपना जीवन फिर से आरंभ करने में सहायता करें। अनाथ बच्चों को अपने ही समुदाय में फिर से बसाया गया। यद्यपि उस बात को 6 महीने बीत गए हैं जब चक्रवात ने भारी विनाश किया था, मगर गांव की विधवाएं एवं बच्चे अपने दुख एवं आवश्यकता के समय में अभी भी प्रशांत की तलाश करते हैं। अब हम लोग लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे, जिसे ध्यान से आप देखें। ऑन 27 अक्टूबर 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Ersama, a small town in coastal Orissa, some 18 kilometers from his village, to spend the day with a friend। देखिए, on 27 अक्टूबर 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarter of एरसामा। मतलब कहा जा रहा है कि अपनी माता के मृत्यु के 7 वर्ष पश्चात, आफ्टर हिज मदर्स डेथ, अपनी माता के मृत्यु के 7 वर्ष पश्चात 27 अक्टूबर 1999 को प्रशांत अपने मित्र के पास एक दिन मिलने के लिए एरसामा गया। देखिए, एरसामा
गया। वह ब्लॉक मुख्यालय था, ब्लॉक हेडक्वार्टर, मतलब जो एरसामा था वह ब्लॉक मुख्यालय था। अ स्मॉल टाउन इन कोस्टल उड़ीसा, कहा जा रहा है उड़ीसा के तट पर छोटा सा कस्बा था। अ स्मॉल टाउन इन कोस्टल, कोस्टल मीन्स तट, उड़ीसा के तट पर एक छोटा सा कस्बा था। सम 18 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज विलेज, मतलब उसके गांव से यह लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर था। सम 18 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज विलेज, मतलब उसके गांव से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर था। कौन सा जगह? एरसामा। टू स्पेंड द डे विद अ फ्रेंड, मतलब अपने मित्र के साथ वह वहाँ पर एक दिन के लिए गया हुआ था। इन द इवनिंग, शाम को, ए डार्क एंड मिनेसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड। इन द इवनिंग, शाम को, कहा जा रहा है शाम को ए डार्क एंड मिनेसिंग, मिनेसिंग में से होता है खतरनाक और हानिकारक, मिनेसिंग में से खतरनाक और हानिकारक। इन द इवनिंग, शाम को, एक डार्क, काला और खतरनाक और हानिकारक तूफान क्विकली, एकदम आ गया। क्विकली गैदर्ड, एकदम आ गया। विंड्स बिट अगेंस्ट द हाउस विद स्पीड एंड fury that प्रशांत had never witnessed before. Winds beat against the house, मतलब कहा जा रहा है कि हवाएं ऐसे गति और क्रोध से मकानों पर प्रहार कर रही थीं। हवाएं ऐसे गति और क्रोध से मकानों पर प्रहार कर रही थी कि प्रशांत ने उनको पहले कभी नहीं देखा था। देखिए, स्पीड एंड फरी दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड बिफोर, यानी प्रशांत ने उस तरह की भयंकर स्थिति को नेवर, कभी नहीं देखा था। हैवी एंड इंसिस्टेंट रेन फिल्ड द डार्कनेस, एंशिएंट ट्रीज वर uprooted and crashed to the earth. Heavy and incessant rain filled the darkness, मतलब हैवी, घनघोर और इंसेसेंट रेन फील्ड, घनघोर और लगातार वर्षा से डार्कनेस, अंधकार छा गया। कहा जा रहा है कि लगातार घनघोर वर्षा से अंधकार छा गया, डार्कनेस, अंधकार छा गया। एंशिएंट ट्रीज वर अपरूटेड एंड क्रेस्ड टू द अर्थ, मतलब एंशिएंट ट्रीज, पुराने पेड़, एंशिएंट ट्रीज, पुराने पेड़, अपरूटेड, उखड़ गए, पुराने पेड़ अपरूटेड, उखड़ गए, एंड क्रैश्ड टू द अर्थ, और जमीन पर गिर पड़े। क्रैश टू द अर्थ, जमीन पर क्रैश्ड, गिर पड़े। स्क्रीम्स रेंट द एयर एज पीपुल एंड हाउसेस वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे। स्क्रीम्स मतलब चीखें हवा में गूंज रही थी। चीखें, स्क्रीम्स, चीखें हवा में गूंज रही थी। क्योंकि फॉर एस, क्योंकि लोग और मकान तेजी से बहे जा रहे थे। देखिए,
पीपुल एंड हाउसेस वर स्विफ्टली, तेजी से, वॉश्ड अवे, बहे जा रहे थे। क्लियर? मतलब कहा जा रहा है कि चीखें हवा में गूंज रही थीं क्योंकि लोग और मकान तेजी से, स्विफ्टली, तेजी से, वॉश्ड अवे, बहे जा रहे थे। द एंग्री वाटर्स whirled into his friend's house neck deep. The angry water, क्रुद्ध पानी, एंग्री वाटर्स, क्रुद्ध पानी उसके मित्र के घर में भंवर के रूप में बह आया। देखिए, एंग्री, क्रुद्ध पानी उसके मित्र के घर में भंवर में बह आया, भंवर के रूप में बह आया। स्वर्ड मीन्स भंवर। मतलब कहा जा रहा है कि क्रुद्ध पानी उसके मित्र के घर में भंवर के रूप में बह आया। नेक डीप, वह गर्दन की ऊंचाई तक पहुंच गया। नेक डीप, गर्दन की ऊंचाई तक पहुंच गया। द बिल्डिंग वाज अ ब्रिक एंड मोर्टार, इमारत ईंट और सीमेंट की बनी हुई थी। मोर्टार, ईंट और सीमेंट की बनी हुई थी। एंड वाज स्ट्रॉन्ग एनफ टू सर्वाइव द डिवेस्टेशन ऑफ द विंड्स वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर्स पर आवर। देखिए, कहा जा रहा है कि जैसा कि जो उसका घर था वह ईंट और सीमेंट का बना हुआ था और इतना मजबूत था कि 350 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, 350 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली हवा के विनाशकारी प्रहार को सहन कर वह खड़ी रही। बट लेकिन द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रीव विद द क्रैशिंग ऑफ ट्रीज दैट हैड गॉट अपरूटेड। पर परिवार का आतंक उस समय गहरा था। बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली, परिवार का आतंक उस समय गहरा था जब ग्रीव विद द क्रशिंग ऑफ ट्रीज दैट हैड गॉट अपरूटेड, जब उखड़े हुए पेड़, अपरूटेड, उखड़े हुए पेड़ उसके मकान पर जा गिरे। देखिए, कहा जा रहा है परिवार का आतंक उस समय और भी गहरा आ गया जब उखड़े हुए पेड़ उसके घर पर जाकर गिर पड़े। देखिए, फॉलन ऑन देयर हाउस, उनके घर पर जाकर के गिर पड़े। सम टाइम इन द मिडिल ऑफ द नाइट, यह आधी रात के आसपास की घटना है। डैमेजिंग, देखिए, डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल्स, और उन पेड़ों के मकान की छत और दीवारों को क्षति पहुंची थी। मतलब कहा जा रहा है कि जिस घर पर वह था उस घर के मकान की छत और दीवारों को नुकसान पहुंची थी, दीवारों पर क्षति पहुंची थी।